बढ़ा दी गई है। सोनम और राज को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया है। आकाश, आनंद और विशाल को 14 दिन की कस्टडी में रखा गया है। शिलांग कोर्ट में आरोपियों की पेशी कल हुई और उसके बाद यह फैसला लिया गया। और इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि पुलिस जो है रिमांड के लिए और दिन मांग सकती है और पुलिस के द्वारा ये किया भी गया। परसों रिमांड जो है सभी की खत्म हो गई थी और कई सवालों के जवाब अभी भी मिलना बाकी हैं, ऐसा लगातार जो है पुलिस के द्वारा कहा जा रहा था। और कल कोर्ट में जब पेशी हुई तो अब 2 दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ाई गई है। सोनम और राज को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया है। आकाश, आनंद और विशाल को 14 दिन की कस्टडी में रखा गया है। तो शिलांग कोर्ट में आरोपियों की पेशी, उसके बाद यह बड़ा फैसला, 2 दिन की कस्टडी में रखा गया है। लगातार इस मामले में पूछताछ भी जारी है, आरोपियों से भी, साथ ही साथ उनके परिवार वालों से भी। अब जब 2 दिन की कस्टडी बढ़ाई गई है तो देखना होगा कि जो सवालों के जवाब खोजे जा रहे हैं क्या वाकई में वो इन 2 दिनों में मिल जाते हैं या आगे और कोर्ट के द्वारा फिर से ये कस्टडी दी जाएगी और ये पूछताछ निरंतर जारी रहेगी। Is remanded this Raj Kushwaha and this Sonam for 2 days police custody and other accused for 14 days judicial custody. और सोनम को गाजीपुर ले जाने वाले ड्राइवर से पुलिस ने पूछताछ भी की है। एर्टिगा कार से सोनम को ये पीयूष नाम का ड्राइवर लेकर गया था और पूछताछ में इस ड्राइवर ने बताया कि बुर्का पहनकर ये सोनम जो है कार में बैठी थी। रास्ते भर सोनम ने कुछ नहीं खाया, तो वहीं सोनम को छोड़ने के लिए 2 ड्राइवर गए थे गाजीपुर और कई बार कार रुकवाकर सोनम ने फ़ोन पर बातचीत की थी। ये वही ड्राइवर है जो गाजीपुर लेकर गए थे सोनम को इंदौर से। सोनम जो है इंदौर में 14 दिन रुकी हुई थी, आपको बता दें। और इसके बाद जब गाजीपुर के लिए रवाना हुई थी तो ये प्राइवेट कार रेंट कर गाजीपुर के लिए गई थी और इसी कार के ड्राइवर को खोजा जा रहा था, जिसकी अब तलाश के बाद ये तमाम बातें सामने आई हैं। ड्राइवर ने बताया है कि सोनम बुर्का पहनकर कार में बैठी थी और बार बार कार को रुकवाकर फ़ोन पर बात कर रही थी। पूरे रास्ते सोनम ने कुछ नहीं खाया। हम जो है मतलब सोनम, शायद ऋतु यहाँ पर स्ट्रेस होगी क्योंकि बाकी जो आरोपी है उन पर जिस तरीके से पुलिस ने शिकंजा कसा, बाकी आरोपियों को जब पुलिस ने हिरासत में लिया उसके बाद सोनम की टेंशन भी बढ़ गई होगी। जैसे कि गाजीपुर में आके सोनम ने सरेंडर भी किया, तो यही बात जो है ये साफ करती है कि जब गाजीपुर के लिए रवाना हुई सोनम तो काफ़ी डरी हुई होगी। क्या हुआ? गाड़ी अरे इतने सारे लोग यार, क्या हुआ? बता दे, मैं सर को बता दिया। गाड़ी, अरे मेरी बात क्या कर रहा था? क्यों बुलाया था तेरे को? क्यों बुलाया था तेरे को? वो गाड़ी के मामले में बुलाया था तो मैंने बता दिया। कौन सी गाड़ी लेके? अब आपको क्या करना सर, मैंने बता दिया सर को। सर ने हमको करना है, गाड़ी कौन? तो राजा रघुवंशी के भाई विपिन का बड़ा बयान सामने आया है। विपिन ने अपने बयान में कहा कि 4 दिन हमारे घर में रहकर राजा की सोनम ने हत्या कर दी। कुछ दिन और रहती तो पूरे परिवार को मार देती। राजा को सोनम ने अपने वश में कर लिया था। यह बड़ा बयान राजा रघुवंशी के भाई ने दिया है। तो उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा कि जो सोनम बोलती थी राजा वही करने लगा था। साफ तौर पर यहाँ पर जो है कई आरोप ऐसे तो लगाए जा रहे हैं राजा रघुवंशी के परिवार वालों की तरफ से। ये एक और आरोप लगाया जा रहा है कि वश में कर लिया था सोनम ने राजा को, क्योंकि पहले हमने देखा कि नरबली के भी आरोप लगाए गए थे सोनम पे, काला जादू करने के भी आरोप लगाए गए थे। अब राजा रघुवंशी के जो परिवार हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से सोनम ने राजा को वश में कर रखा था। काश कभी घर पे होती कभी तो हम लोगों को मार सकती थी वो। कि आज राजा को मारने के लिए उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रच सका है, तो घर में रहते तो हो सकता था, तो हम लोगों को कुछ हो सकता था नुकसान। तो सोनम यहाँ पे 4 दिन रही है तो उसके प्लानिंग जो है उसमें राजा ही है। मगर राजा उसके जैसे राजा ने सोचा नहीं मेरी धर्मपत्नी है, तो उसके कहने में आया राजा और राजा चले गए यहाँ से बस। खबर मंदसौर से है। यहाँ एक कार ट्रक की चपेट में आ गई और कार को